हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद स्कूल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ और सभी रानियाँ राम और सीता, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के शादी के पश्चात जनकपुर से अयोध्या की तरफ गमन करते हैं। समस्त प्रजा और अनेकों सवारियां, गज, गामिनी, रथ, घोड़े, मणिमणियों से सुसज्जित भगवान राम के अनेकों लीलाओं का वर्णन तुलसीदास जी ने राम और सीता के विवाह का जो प्रसंग बालकांड में बड़े ही अभूतपूर्व स्वरूप में किया है। कल के प्रसंग में दोस्तों, सुर प्रसून बरसही हरषि करही अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुरौ मुदित बजाय निशा। यानी जो देवता इस अलौकिक छवि को देख कर के हर्षित होकर जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, राजा दशरथ, सभी प्रजा सहित रानियां अवध की तरफ प्रस्थान करती हैं, तो ऐसे शुभ अवसर पर शुभ शगुन होते हैं और अनेक प्रकार की प्रकृति का वातावरण देख करके देवता में अद्भुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएँ सुंदर मंगलमय गाना गा रही हैं, भजन गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। सुमधुर का वातावरण, अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपुर अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रसंग को तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है। राम यानी दशरथ सभी प्रजा सहित, माता सीता सहित, सभी माताओं सहित राम, सीता यानी अयोध्या की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। ऐसे अवसर पर शुभ शगुन होते हैं। आसमान से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में यानी रामायण का यह महत्वपूर्ण प्रसंग दोस्तों, बालकांड में तुलसीदास ने जिसका का वर्णन किया है, यह प्रसंग सीता स्वयंवर से और अयोध्या जाने तक का जो प्रसंग राम और सीता के विवाह के बाद राम अयोध्या के राजा के रूप में मनोनीत होते हैं और अयोध्या लौटने की कहानी को तुलसीदास जी ने स्वयंवर से लेके यानी भगवान राम, लक्ष्मण जब विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए वन में गए थे, तो ऐसे ही रास्ते में अहिल्या का तारण करते हुए स्वयंवर में विराजमान होकर के अनेकों राजाओं के अहंकार को समाप्त कर सीता माता से शादी या विवाह की रचना की लीलाओं को तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, तो राम का यानी धनुष यज्ञ में जाना
राम और राम को पति के रूप में प्राप्त करना और अयोध्या लौटने का प्रसंग रामचरितमानस का एक बहुत ही आदर्श प्रस्तुति के रूप में तुलसीदास ने वर्णन किया है। अयोध्या आगमन, राम सीता लक्ष्मण दशरथ अयोध्या में लौटते हैं। राम और वहाँ के राजा रामचंद्र जी को राजा बनाया जाता है और सत्य राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। तब ऐसे अवसर पर देवताओं पुष्प वाटिका देवता लोग फूल बरसाते हैं। सबसे प्रथम बात यह है कि दोस्तों, जब भगवान राम और सीता आपस में मिले थे तो जब दशरथ जी ने उनको जनवासी में ठहराया हुआ था, रनिवास में ठहराया हुआ था, तब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में विश्वामित्र जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए गए थे। इसी अवसर पर सीता जी अपनी सखियों सहित गौरा माता की पूजा करने के लिए वहाँ पर पधारी थी और वही भगवान राम और सीता के मिलन का प्रारंभ का प्रसंग है। यानी वाटिका अशोक यानी पुष्प वाटिका में प्रथम मुलाकात जहाँ राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए फूल तोड़ने गए थे, वहाँ सीता जी सखियों सहित पार्वती मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं और पार्वती गौरा माता उनको वरदान देती है कि तुमको अखंड सौभाग्यवती का वर उन्होंने दिया और भगवान राम के चरित्र के अनुसार ऐसे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तो रामायण में दोस्तों, जब भगवान राम सीता के विवाह के परिणाम स्वरूप सभी राम राजा बन गए, तब एक धोबी के अयोध्या में जब एक धोबी के बाद राम और सीता धोबी के द्वारा रामचंद्र की सीता के संबंध में इस प्रकार के भाव कहे, तब सीता जी का त्याग रामचंद्र जी को करना पड़ा और सीता को वनवास जाना पड़ा। तब लव और कुश का जन्म हुआ और लव कुश का अयोध्या, उसके बाद लव कुश अयोध्या में आते हैं। अनेक प्रकार के प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही अभरूप में भगवान के यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो जानकी जी ने दोस्तों जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, वह उनके रात दिन नित्य क्रिया के अनुसार जनक नगरी में अनेकों पशु पक्षियों पेड़ पौधों प्रकृति के साथ जो उनका लगाव था, तो वही तोता मैना जब सीता जी उनसे बिछुड़ती हैं, अलग होती हैं, तो सोने के पिंजड़े में रखकर उनको पढ़ाया था और उनको समझाया था, उनको प्रशिक्षित किया था। तो वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं, जो हमारी सुध लेने वाली हैं, सीता जी कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर यानी धीरज किसको नहीं त्याग देगा। धैर्य की पराकाष्ठा, धीरज की अवधारणा एक पक्षी के स्वरूप में तोता और मैना के अंतःकरण में जिस प्रकार से सीता जी विराजमान हैं, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब सीता जी ने जनक नगरी से अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान किया, तो जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए,
तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती। तो उस समय के परिवेश के समान के समय वहाँ यानी जनक नगरी के प्रजा की क्या दशा होगी। तब भाई सही जनक जी वहाँ आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। तो सिय बिलोग धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी। लीन राय और लाय जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। यानी वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। और राजा और जानकी जी के हृदय में, और राजा ने जानकी जी को अपने हृदय से लगाया। प्रेम के प्रभाव से, प्रेम की पराकाष्ठा से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई और ज्ञान का बांध टूट गया। तो सब बुद्धिमान मंत्री तरह तरह से अपने भावों से समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर, राजा ज्ञानी थे, ऐसे अवसर पर जहाँ सीता का विवाह विरह का वर्णन तुलसीदास ने किया है, लेकिन इस सुंदर समय सुअवसर का ध्यान रखते हुए राजा ने विचार मंथन किया और बार बार पुत्रियों को, अपने चारों पुत्रियों को हृदय से लगाया और सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगाकर उनको सजाने और जाने की तैयारी की। तो तब कहा है, प्रेम विवश परिवार सबू, जान सुलगत नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिनो सुमरी सिद्धि गणेश। तो गणेश भगवान गणेश का प्रथम पूजी के रूप में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। और राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया, मनन किया, ध्यान किया और कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। तो बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास भी बहुतेरे, शुचि सेवक जे प्रिय सिया के। यानी राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, बुझाया और उन्हें स्त्री धर्म की रीति रिवाज परंपरा का ज्ञान कराया। कुल की रीति, रघुकुल रीति के अनुसार कैसे जीवन को चरितार्थ करने के भावों का और संयम बरतने के लिए कहा। बहुत से दासी उनको सेवा करने के लिए दिए और सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे, वो सीता जी के पास साथ गए। तो शीय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। जब सीता जी चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे शुभ अवसर पर मधुर यानी मंगलमयी राशि, मंगलों की राशि शुभ शगुन हो रहे हैं और भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचाने राजा। तब ब्राह्मण हैं और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। तो समय बिलोग बाजने बाजे, रथ गज बाज बराती साजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण की। ऐसे सुअवसर पर समय और देशकाल परिस्थिति के अनुसार अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, मधुर गान होने लगे, चारों ओर सुंदर वातावरण छा गया और बारातियों ने रथ, हाथी, घोड़े और सजाए और दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। तो नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं दीना, राम राज नहीं कोई दुखी न दीना। तो राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। चरण सरोज धूल धैर्य शीशा, उनकी चरण कमलों की धूलि को अपने सिर माथे में धरकर आशीष पाकर राजा
आनंदित हुए। जनक जी ने सभी यानी पुत्रियों के चरण कमलों की धूल को अपने माथे से लगाया और मुदित महीपति पाए शीशा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। क्योंकि दान यानी कन्यादान जो है सबसे पवित्र दान माना जाता है। और सुमिर गजानन कीन प्रणाना, तब गणेश जी का किसी भी शुभ कार्य को करने से भगवान गणेश जी का स्मरण और गणेश जी का पूजन करना हमारे संस्कारों में, हमारे यानी हमारे विधानों में पूर्ण रूप से कार्य को संपन्न करने के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। क्योंकि गणेश जी सभी देवताओं में पूज्य माने जाते हैं। गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया और मंगलों के मूल अनेक शगुन हुए। सबने अपार प्रसन्नता की अनुभूति की। सबका जीवन पुलकायमान हो गया, राममय हो गया। और सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम धूल जानी, तुम कपाल व्यापर अनुकूला, ताहि व्यापर भवसूला। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न अरूर बारघारी। ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब वृदा बढ़वा नहीं, जा सके तब तो। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने पर कोई भी कार्य हमारे जीवन में असंभव नहीं होता है, सब कार्य संभव हो जाता है। और वह अनेक प्रकार की सामर्थ्य हमारे अंतःकरण में आ जाती है। तो जनक जी ने जिस प्रकार से सीता के स्वयंवर के समय जो संकल्प किया था, वो संकल्प जब राजाओं के द्वारा परिपूर्ण नहीं हुआ, तब रामचंद्र जी को सामर्थ्य प्राप्त करके विश्वामित्र की आज्ञा पा करके भगवान राम ने शिव के धनुष को सामर्थ्य के अनुसार तोड़ करके सभी जनकवासियों और राजा जनक और सीता जी के मन को प्रसन्न और आनंदित किया। तो ऐसे अवसर पर देवता में अपार प्रसन्नता की अनुभूति हुई। देवता यत्र तत्र देवता सब आसमान से पुष्प बरसाने लगी और अप्सराएँ मधुर गान गा रही हैं। और अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपुरा अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और चारों बधुओं और पुत्रों की छवि को देख कर के दशरथ जी के अंतःकरण में अपार आनंद की अनुभूति हो रही है और वह हर्ष के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति से राजा दशरथ के जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के जैसे फलों की प्राप्ति तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा और हमारे संस्कारों के लिए, हमारी मर्यादाओं के लिए, हमारे नैतिक विधि विधानों के लिए, रीति के परंपराओं के लिए एक सुंदर अवसर किस प्रकार से हमें चरितार्थ करना चाहिए, उसको कैसे व्यतीत करना चाहिए, ऐसे अवसर का लाभ कैसे उठाना चाहिए, वह तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से उसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज का शुभ पंचांग दोस्तों, आज का पंचांग आज 6 अप्रैल 2025 और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है आज, यानी जो राम नवमी के नाम से जानी जाती है। और आज माँ देवी के 9वें अवतार यानी अंतिम अवतार, जिसको सिद्धिदात्री के नाम से पूजा जाता है। और राम नवमी आज दोस्तों 7:22 सायं तक फिर 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और रविवार का दिन है दोस्तों। सूर्य अर्घ चढ़ाना, आज सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है। सूर्य हमारे जीवन में अनेक प्रकार के राजयोग के प्रदाता माने गए हैं। कलयुग में सूर्य मीन राशि के स्वामी हैं और
सूर्य आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और विक्रम संवत दोस्तों आज 2082 शक संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:54 तक। अमृतकाल आज का दोस्तों 11:46 से 1:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से 5:29 और राहु काल आज दोस्तों 5:07 से 6:42 तक अपराह्न। सूर्य उदय आज 6:05 तक और सूर्य अस्त होंगे 6:42 तक। इस प्रकार आज चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें अवतार यानी सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान के साथ करने का चैत्र नवरात्रियों में माँ के महत्व का और माँ के सभी अवतारों की पूजा करने का विधान हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में है। सिद्धियों की प्राप्ति के रूप में पूजा की जाती है। अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता भक्तों के जीवन में सुख सफलता समृद्धि प्राप्त होती है और इस दिन का महत्व प्रत्येक मानव जीवन के लिए सिद्धि प्राप्ति का द्योतक के रूप में है। भक्तों को और अष्ट सिद्धि नौ निधि की प्राप्ति यानी और अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राणी और प्रकाश्य व वशिष्ठ नव निधियाँ इस प्रकार से हैं। यानी माँ की सफलता और समृद्धि नौ यानी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमारे जीवन में सफलता और अनेक प्रकार की समृद्धि के द्योतक के रूप में सफलता सुख समृद्धि यश प्राप्ति के रूप में मोक्ष प्राप्ति के रूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में यानी मृत्यु से यानी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति के रूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सभी प्रकार के मंत्रों का पूर्ण रूप से प्रयोग करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नवमं सिद्धदात्री प्रथमं शैलपुत्री जो द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चरणघंटी पुष्पांजलि पंचमं षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालाती महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री। इस प्रकार सिद्धिदात्री रामनवमी के दिन माँ का पूजन किया जाता है और ओम या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ का शक्ति व ज्ञान की प्रतीक के रूप में माँ का पूजन किया जाता है और माँ सही मार्ग में चलने को हमको प्रेरणा मिलती है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के अष्ट सिद्धि और नौ निधि से हमारे जीवन में अपार मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। और अंतिम दिन का महत्व दोस्तों नवरात्रि के अंतिम दिन में सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में और हमारे ग्रंथों में इस प्रकार की व्याख्या नव दुर्गा की पूजा करने से हमारे जीवन में शक्ति ज्ञान और अपार समृद्धि सुख समृद्धि मनोवांछित फलों की प्राप्ति के रूप में नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का अवसर बड़ा ही पुनीत माना गया है। तो आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का पूजन
इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान सूर्य को जल अर्घ्य देना बहुत ही पुण्यकारी और रोग विनाशक होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जो व्याधियाँ होती हैं, सूर्य की यानी प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किरणें मिलती हैं, उससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रोगों का अंत होता है। आदित्य हृदय सूत मंत्र का पाठ करना और सर्वप्रथम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम जी ने सूर्य मंत्र यानी श्री रामचंद्र जी ने यह मंत्र दिया था। अगस्त जी ने जो है श्री रामचंद्र को यह मंत्र दिया था। और रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने यह महर्षि अगस्त द्वारा यानी रचित सूर्य भगवान की वंदना की। तो आदित्य हृदय सूर्य में पाठ सभी प्रकार की वस्तु असफलताओं को दूर करने वाला मंत्र है और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो साध्य बीमारियाँ नहीं हैं, उनसे परेशान रहते हैं, तो उनके लिए यह स्रोत नित्य श्रद्धापूर्वक पाठ रामबाण की तरह अचूक उपाय माना जाता है। तो अतः इसके पाठ का महत्व स्पष्ट है। प्रातः स्नान करके पूर्व की ओर यानी उदय होते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देकर सूर्य भगवान का ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। इस श्लोक का श्रद्धा के साथ पाठ करने से दीर्घायु, आरोग्य और अनेक प्रकार के महामारियों से हमारा बचाव होता है। कुटिल चाल से हम बचते हैं और जिससे अनेकों हानियों से हमारा जीवन सामर्थ्यवान बनता है। जो भी पाठक आदित्य हृदय सूत मंत्र का पाठ करता है, जो भी साधक सरल बोध हो और इससे जो है सभी लाभ और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। तो सौरमंडल में दोस्तों हम जानते हैं सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता के रूप में माने गए हैं। खगोल शास्त्री जो रात दिन इन खगोल अनेक प्रकार के जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनका विचार मंथन करते हैं। किस ग्रह के स्थान पर कौन सा ग्रह किससे मिलकर किस प्रकार के भावों की रचना करता है, साधक के ग्रह योग किस प्रकार चल रहे हैं, कैसे अवसर पर क्या करना चाहिए। तो सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही मानते हैं। और ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता माना गया है। कुछ विद्वान श्री राम के अवतार में सूर्य की तेज का अंश समाहित है, ऐसा भी बताते हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है और इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और स्तुति बाल रवि दर्शन उपयुक्त मात्रा में जब गेहूँ, कमल पुष्प, केसर, लाल चंदन और रोली और सूर्य के अर्घ्य से सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सोना, माणिक आदि दान देने का प्रावधान है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ दान देना चाहता है वह सूर्य भगवान को समर्पित करके दान दे सकता है। आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले उठकर नित्य कर्म करने से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना पीना मना है और सूर्य व्रत में उपासना में किसी प्रकार के नमक का प्रयोग करना माना गया है, मनाही है। सोमवार को प्रातः सूर्य अर्घ्य देने के पश्चात व्रत संपूर्ण किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। सूर्यदेव का वर्ण जैसे कि हम जानते हैं लाल होता है। सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन हम करते हैं दोस्तों, उसमें विष्णु भगवान हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश जी हैं और सूर्य भगवान। तो आदित्य पूजन की परंपरा पुरानी है और स्वयं भगवान ने राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था।
और सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना की जाती थी और सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी, और त्रेता में राम ने स्वयं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव कुल के उद्धार के लिए लोगों की सूर्य की आराधना की है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कलयुग में दोस्तों सूर्य वंदना करने से अनेक प्रकार के राजयोग, तेज और ओज की प्राप्ति होती है। इसीलिए सूर्य भगवान का पूजन करना, श्री रामचंद्र ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य के तेज से अपने जीवन को तेजवान बनाया, और माँ दुर्गा के शक्ति के भावों का संचार हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप उन्हें रावण को मारने में, रावण का वध करने में सामर्थ्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज के रामचरितमानस की बात करते हैं। जब देवता भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अपने पिता और माताओं के साथ अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो देवता किस प्रकार से फूल बरसाते हैं और नगाड़े बज रहे हैं, शुभ शकुन होते हैं। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीन। यानी राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब जो है मंगलों को बुलवाया, और भूषण बसन बाज गज दीने, और उनको गहने, कपड़े, तरह तरह के घोड़े, हाथी दिए, और प्रेम से पुष्ट होकर सबको संपन्न अर्थात यानी बलयुक्त कर दिया, सबको बलवान बना दिया, शक्तिवान बना दिया, संपन्न बना दिया। तो बार बार बिरधावली भाषी, फिरे सकल रामे उर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति गाई, जनक प्रेम वर्ष फिरे लिखाई। तो वे सब यानी बार बार बिरधावली यानी कुल कीर्ति बखान कर श्री राम जी के हृदय में उनके स्वरूप को रखकर लौटते हैं, और कौशलाधि दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। तो पुनि कहाँ भूपति कवन सुहाये, फिरहि महिष दूरी बड़ि आए, राव बहोरी उतर बैठाड़े, प्रेम प्रवाह लोचन मारे। तो जनक जी जो है आधे रास्ते तक और ऐसे बारात को यानी पूरे समूह को यानी उनकी विदा देते हैं और उनके साथ चलते हैं। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन जनक जी से कहे कि हे राजन, पुनि कहा भूपति वचन को आए, फिर मही दूर बड़े आए, बहुत दूर आप आ गए हैं और अब यहाँ से वापस जाना मुश्किल होगा, अब आप लौट जाइए। स्नेह के मारे दोस्तों इस प्रकार के भावों की रचना हमारे शास्त्रों में ही हमारे संयम, नियम, आचार संहिता का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही अभूतपूर्व कैसे अपने मित्र का मान सम्मान रखना चाहिए, कैसे मित्र से संबंध जोड़ने चाहिए, इन भावों को राजा दशरथ और जनक के प्रेम प्रसंग के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए, राव बहुरी उतर बैठाड़ी, प्रेम प्रवाह विलोचन राड़ी। उनके नेतृत्व में प्रेम का यानी प्रेम प्रवाह आया और प्रेमासुर से वह इस प्रकार का प्रेम उमड़ा कि वह सबसे बड़ा रहस्य राजा जनक और दशरथ जी के प्रेम भाव में हमें मिलता है। तब विदेह बोले कर लोरी, वचन सुने सुधा तन बोली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत से डुबोकर वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? करूँ कवन विधि विनय बनाई, मैं किस तरह से
बनाकर किन शब्दों को से आप लोगों की आपकी विनती करूं, आपके यश मान सम्मान की बात करूं। हे महाराज, मोई दीन बड़ाई, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है, मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मेरी कुल की मर्यादा को बड़ा किया है। कौशलपति समझी सदनों, सन्मानी सर्वभांति, मिलन परस्पर विनय अति प्रीत में हृदय सुन। तो अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि जनक जी का सब प्रकार से सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया और मिलन परस्पर विनय अति, उनके आपस में एक दूसरे को मिलने में अत्यंत विनय थी, करुणा थी, दया थी, प्रेम था, इतनी प्रीति थी कि हृदय में समाती नहीं। तो मुनि मंडल ही जनक सिरनावा, आशीर्वाद सभी मन पावा। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया, सभी संत जनों को, ऋषि मुनियों को आदर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी से आशीर्वाद पाकर सादर पुनि भेटे जमाता। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुण के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जो रिपंकर हूँ पान सुहाई, बोले वचन प्रेम जन गाए। तब सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से सने हुए थे। और श्री रामचंद्र जी ने राम करूं की भांति प्रशंसा, मैं किस प्रकार से भगवान रामचंद्र की प्रशंसा का वर्णन करूं कि मुनि महेश मन मान सहंसा। आप मुनियों के महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। जो हंस, जिस हंस में क्षमता होती है, जो दूध और पानी को अलग अलग करता है, न्याय और न्याय की पराकाष्ठा, सत्य और सत्य के बीच की धारा को परिमार्जित करता है, ऐसे स्वभाव से विराजित भगवान राम की वंदना करते हैं। करहीं जोग जोगी जही लागी, को मोहि समता मधु त्यागी। तब कहते हैं कि योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म व्यक्त अविनाशी और चिदानंद गुण और गुणों के राशि है, तो मन समेत जही जान जमानी, तरक न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नीति कही कही, जो पिहूँ काल एक रस है। यानी जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती है, सब जिनका अनुमान नहीं करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते हैं, जिनकी महिमा को वेद नीति कह कर के वर्णन करते हैं, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सदा निरुकार रखते। नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ, को समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहूँ भय ईश उनके। तब ऐसे सुंदर अवसर पर वे भी समस्त सुखों के मूल, यानी नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल, तो वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हैं। और ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ। अगर जो तभी कहा है, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वा नहीं, जा सके फल तो। यानी जी ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत के जीव को सब लाभ ही लाभ होते हैं, अगर भगवान अनुकूल होते हैं। इसलिए कहा है, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही दई जगत बुरा, सब ही भांति मोई दीन बढ़ाई, निज जन जान दीन अपनाई। आपने मुझे सभी प्रकार से जो बढ़ाई दी, जो मेरा मान सम्मान किया, मेरा मान बढ़ाया, और निज जन जान दीन अपनाई, अपना जानकर अपना लिया। और कोई सहस 10 सारद सेवा, यदि 10,000 सरस्वती और शेषजी भी हों तो करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें,
मोर भाग्य राउर गुण गाथा। और तो भी मैं, हे रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुण की कथा कहकर समाप्त नहीं हो सकती, की जा सकती, क्योंकि मैं कछु कहूँ एक बल मोरे। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगू कर जोड़े, मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करके यह मांगता हूँ, मन परिहरे चरण जनि भोरे, कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को कभी न छोड़े, आपके चरणों में हमेशा समर्पण रहे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोषी। जनक जी के श्रेष्ठ मन और वाणी से, अंदर मन की भावनाओं से अभिभूत होकर वचन सुन कर के पूर्ण काम राम परितोषी, जो मानो प्रेम के पुष्ट किए हुए हैं, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार से संतुष्टि उनको होती है। मनसा कर्मणा, मन से, कर्म से और भावों से वह संतप्त होते हैं। करी बर विनय ससुर सम्मान, तब उन्होंने सुंदर विनती करके मान सम्मान के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ पिता दशरथ जी की, गुरु विश्वामित्र जी की और कुलगुरु वशिष्ठ जी का सम्मान जानकर ससुर जानकी जी, ससुर जनक जी का सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया, उनका सम्मान किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विनती बहुरी भरत सन की। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार भगवान राम के अभूतपूर्व प्रेम जनक और भरत यानी दशरथ जी के आपसी जो संबंध आपस में जुड़े, वह विधि की रचना के अनुसार हो, यही सोई जो विधि रच राखा, को करी तरक बड़ा नहीं साखा। तो प्रतापी राजाओं का आपस में मिलना आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसा है। मिले लखन रिपु सूत नहीं, दीन आशीष महीश, भई परस्पर प्रेम बसो, फिर नावनी शीश। तो फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिले, यानी क्रमबद्ध क्रम से एक के बाद एक से मिलते हैं, अपनी विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और भई परस्पर प्रेम बसो, फिर नादें शीश, परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाते हैं। यही दोस्तों मान सम्मान, संस्कार, मर्यादा और कुल की रीति का एक संयम, एक नियम है, जिसमें बध करके हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। यही मानव जीवन एक आवागमन है। इस आवागमन के जीवन में हमारे संबंध, हमारा प्रेम, हमारी मन वांछित कामनाओं की पूर्ति प्रेम संबंधों के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई है कि सब प्रकार के जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की पूर्ति के भावों का संचार होता है। और प्रेम में भक्ति का जो आदर भाव छुपा रहता है, वही भाव भगवान राम और सभी भाइयों में विराजमान था। उसी की प्रेरणा से अभिभूत होकर जनक जी उनका मान सम्मान करके उनको विदाई देते हैं और सभी का कृपा पात्र बनते हैं और उनको उनके मान सम्मान और मर्यादा रघुकुल की रीति के अनुसार मर्यादित जीवन को जीने के लिए और अनेक प्रकार की प्रेरणा से आज के समाज को भी रामचरितमानस के ऐसे प्रसंगों से अनेक कैसे हमें अपने माता पिता, गुरुजनों, प्रजा, अपने से बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, कैसे अपने संस्कारों से सुसज्जित करना चाहिए, कैसे नियमतः एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए,
यही हमारे जीवन का सबसे अभूतपूर्व क्षण होते हैं। इसी से मानव अपने संस्कारों से परिपूरित होता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हमारे संस्कारों को अखंड बनाने के लिए, संस्कारों को सुसज्जित बनाने के लिए, संस्कारों को परिमार्जित बनाने के लिए अनेक प्रकार से महिमा मंडन किया है, जिससे मानव चेतना में अभूतपूर्व ज्ञान का संचार होता है। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और श्री राम का जीवन त्याग से परिपूर्ण है। त्याग ही राम है, राम ही त्याग है। इसलिए राम का नाम ही संसार में शक्ति है, जो अनेक प्रकार की लीलाओं को करके इस संसार को ऐसे क्षण क्षण में, पल पल में परिवर्तन की अनेक घटनाएं होती हैं और अनेक लीलाएं होती हैं। उन लीलाओं से हमको गुजरना पड़ता है। इसलिए भगवान राम ने 14 साल का वनवास लेकर के अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए मानव चेतना को जागृत करने के भावों का संचार किया। तुलसीदास ने उनके चरित्र से हमारे जीवन में एक प्रेरणा के बीज को बोने का प्रयास किया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूँ। सबका जीवन राममय बने। हम राममय बन कर के कैसे स्वयं का, अपने समाज का, अपने देश का और इस सृष्टि को हमेशा सुसज्जित रखने के भावों को अपने मन में विराजमान रखें, यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसी से हम सही स्वरूप का सृजन करके मानव धर्म और मानवता के भावों का सही संचार कर सकते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल और की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए सबका धन्यवाद। जय श्री राम।